देखिए एक कपड़ा जो बनवा लेते हैं वो दोबारा नहीं पहनते। हाँ, फिर उनको कुछ नया चाहिए होता है। और विशेष तौर से कपड़े जो आते हैं उनके इटली से आते हैं, इंडिया में नहीं बनते। उनके जो फैब्रिक होता है वो इटली से इम्पोर्ट होता है हमारे पास कपड़ा, जो उनकी पसंद के होता है। जैसा कि सबको पता है कि वो चश्मा भी ब्रांडेड पहनते हैं, वो भी विदेशों से आता है। जूते भी ब्रांडेड पहनते हैं, विदेशों से आते हैं। उसी प्रकार से कपड़े भी उनके विदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक के मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेने के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए एक अर्जी दाखिल की। भानवी सिंह की तरफ से राजा भैया से 10 लाख रुपए महीने गुजारा भत्ता के तौर पर डिमांड की गई। भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया की तरह लाइफस्टाइल और आलीशान कोठी में भी रहने की मांग की है। दाखिल अर्जी में भानवी सिंह ने राजा भैया के लग्जरी लाइफस्टाइल का उल्लेख किया। दाखिल अर्जी में भानवी सिंह ने राजा भैया के लग्जरी लाइफस्टाइल का जिक्र करते हुए बताया कि वो महंगे ब्रांड्स के सूटकेस, महंगे परफ्यूम, फुटवियर के शौकीन हैं। राजा भैया गुची, वर्साचे जैसे ब्रांड्स के शौकीन हैं। वहीं राजा भैया के कपड़े द ईस्ट वेस्ट डिजाइनर जयपुर में सिलते बनते हैं। वो मॉन्ट ब्लैंक, गुची, वर्साचे के चश्मे पहनते हैं। हमारे सहयोगी विशाल शर्मा ने जयपुर के वैशाली नगर में स्थित ईस्ट वेस्ट डिजाइन के डिजाइनर से बातचीत करके राजा भैया की यूनिक स्टाइल के कपड़ों के बारे में जानकारी हासिल की। बता दें कि राजा भैया के डिजाइनर का नाम भी राजा है। राजा भैया अपनी ड्रेसेस तैयार करवाने के लिए अक्सर साल में 2 बार जयपुर के ईस्ट वेस्ट डिजाइन शॉप पर आते हैं और खुद डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं। उनके डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद ही उनके कपड़े तैयार होते हैं। वैसे तो जब भी राजा भैया जयपुर आते हैं तो हमारे शोरूम पे विजिट जरूर करते हैं और अपने कपड़ों का ऑर्डर देके जाते हैं हमें। और जो भी उनको पसंद होता है उस तरह के कपड़े दे, ओकेजन के हिसाब से, कभी शादी पार्टी के हिसाब से, या कैजुअली पहनना है, या रोजमर्रा की जिंदगी में पहनना है, या पॉलिटिकल तौर पे पहनना है, उस प्रकार से हमें बताते हैं और उनके लिए हम कपड़े बनाते हैं। साल में कितनी बार आ जाते हैं? साल में 2 बार तो आ ही जाते हैं, और वो हम लोगों को वहाँ बुलाते हैं। कुंडा तो हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप कुंडे भी जाते हो? हाँ, समय का अभाव रहता है उनके पास तो हमें बुला लेते हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं, उनके लिए कपड़े बनाते हैं। पिछली बार कब आया था लास्ट? मेरे ख्याल से 2 महीने पहले पधारे थे। अच्छा। हाँ, और ऑर्डर दे के गए थे। फिर ऑर्डर देने के बाद कोई ट्रायल होता है उनके लिए, तो हम लोग कुंडा चले जाते हैं और वहाँ पे उनसे ट्रायल करा के अप्रूवल ले लेते हैं। तो पिछली बार की कौन सी डिजाइन देके गए थे? वो बड़े ही क्लासिक हैं, उनके खून में एक रॉयलनेस है, बड़े जमीन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे तड़क भड़क के ज्यादा कपड़े नहीं पहनते वो बिल्कुल आज भी पुराने जो रियासत कालीन जो कपड़े होते थे वही पहनते हैं। मतलब कपड़े तड़क भड़क नहीं पहनते, बट वो उनकी जो शख्सियत है वो बहुत तड़क भड़क है। शख्सियत तो हम सब जानते हैं उनकी, पूरी दुनिया जानती है, विख्यात है, तो शख्सियत के लिए विख्यात है राजा भैया। और हमारा भी सौभाग्य है कि वो हमसे कपड़े बनवाते हैं। और जैसे शादी का होता तो शेरवानी पहनते हैं, और कैजुअली पहनते हैं तो हंट शर्ट, सफारी, ब्रिटिश, ये हम लोग उनके लिए बनाते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं वो ऐसी गिनती में तो नहीं बता पाएंगे, मगर वो करीब लगभग लगभग 20 साल से हमारे पास कपड़े बनवा रहे हैं। 20 साल से? आपके कितने टाइम से शोरूम में? ये मेरे ग्रैंडफादर का शुरू किया हुआ काम है, तो ये हमारा पेरेंटल वर्क है जी। तो ज्यादातर वो कौन से कपड़े ज्यादातर लगते हैं कि भाई ये लगता है कि आपको ये डिजाइन रिपीट हुई है, या फिर वो मना कर देते हैं कि नहीं रिपीट हो गई, वो मत दिखाओ? देखिए एक कपड़ा जो बनवा लेते हैं वो दोबारा नहीं पहनते हैं। अच्छा। हाँ, फिर उनको कुछ नया चाहिए होता है। और विशेष तौर से कपड़े जो आते हैं उनके इटली से आते हैं, इंडिया में नहीं बनते। उनके जो फैब्रिक होता है वो इटली से इम्पोर्ट होता है हमारे पास कपड़ा, जो उनकी पसंद के होते हैं। जैसा कि सबको पता है कि वो चश्मा भी ब्रांडेड पहनते हैं, वो भी विदेशों से आता है। तो जूते भी ब्रांडेड पहनते हैं, विदेशों से आते हैं। उसी प्रकार से कपड़े भी उनके विदेश से आते हैं। मतलब आपको वो ऑर्डर दे देते हैं और फिर आप ऑर्डर के मुताबिक वो आप बाहर से कपड़ा इम्पोर्ट? बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। वो हमें ऑर्डर देते हैं, हम सोचे उनको कपड़ा सेलेक्ट करवाते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं कपड़ा, फिर उनके लिए कपड़ा। एक लंबा प्रोसेस है उनके कपड़े बनने का भी, और उनके कपड़े बनाने वाले भी हमारे पुराने आदमी हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई बना देगा। उनके कपड़े बनाने वाले भी विशेष तौर के विशेष लोग हैं, जो हमारे पुराने कारीगर हैं। अच्छा, वो बोलते हैं कि जिसने मेरे पिछली बार बनाए वही बनाए अपनी बार भी? हम खुद ध्यान रखते हैं इस बात का कि उनका जो कपड़े बनाने वाला हो वो भी टेक्निकल तौर से मजबूत होना चाहिए। तो कीमत करीब कितनी बन जाते हैं? कितने में कपड़ा इंपोर्ट हो जाता है? कितने में बन के पूरा एक सूट तैयार हो जाता है? क्या रेट रहती है, प्राइस क्या रहती है, या फिर उनके लिए कुछ अलग से? नहीं, प्राइस के बारे में तो आपको कुछ बता लगभग नहीं, देखिए माफी चाहूंगा मैं,
प्राइस के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर जो भी होता है उनका कोई छोटा मोटा नहीं होता है। नहीं, यदि मैं वो सूट बनाना चाहूँ, मुझे थोड़ा लगे कि भाई मैं वो रॉयल्टी लाना चाहूँ, तो मुझे कितनी कीमत तक पड़ सकता है मुझे? तो मैं आपके लिए वो सूट बनाऊंगा ही नहीं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ राजा भैया के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो राजा भैया के लिए है। अच्छा, उन्होंने कह रखा कि नहीं ये सूट मैं पहनूंगा, फिर ये दूसरे के लिए नहीं चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसी बात हम खुद ही नहीं बनाते हैं। अगर जो राजा भैया के लिए जो कपड़े बन रहे हैं, सेम कपड़े हम किसी और के लिए नहीं बनाते। अच्छा, मतलब पूरी इनकी स्पेशल डिमांड पे ही बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारा टेक्सचर होता है, कपड़ा होता है, कारीगर होता है, सब उनके लिए विशेष तौर से होता है। अच्छा, कौन सा कपड़ा होता है वो? वूल होता है, कॉटन होता है, सब इटालियन क्लॉथ होता है। इटालियन क्लॉथ? जी हाँ। बहुत महंगा कीमत। हाँ बिल्कुल महंगा होता है। तो क्या जब वो यहाँ पर आते हैं आपके शोरूम में, साल में 2 बार तो आप जैसे बता रहे हो, क्या चर्चा होती होगी, क्योंकि काफी देर तक बैठते भी है वो? नहीं, बहुत ही जॉली नेचर के हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, हंसमुख है और हमसे हर तरह की बात करते हैं। और वो उनका नाम राजा भैया ही नहीं, वो दिल के भी और राजा हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे बड़े दिल के इंसान है वो। भले ही राजा भैया की डिजाइनर ने ये ना बताया हो कि राजा भैया कितने के कपड़े पहनते हैं, लेकिन साफ तो हो गया है कि वो नॉर्मल लाइफस्टाइल तो बिल्कुल नहीं जीते। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।